हमने पहले भी कहा था कि इमरान खान का साथ जो छोड़ेगा वो बहुत जलील हो जाएगा। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਸੁੱਸਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣ ਕੁੜੀ ਜਾਵੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। फिर वापसी पे क्या करेंगे जब पेट्रोल खत्म हो गया? मोटरसाइकिल को कंधों पर उठा कर लेके आएंगे। हाँ जी इंशाल्लाह। 100 रुपये 100 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਵੇਗਾ? ਕੁਆਟਰ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ ਭਾਵੇਂ दो तो बिके होंगे। दो तुबके ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फैसलाबाद पॉइंट और मैं हूं राना एहसान अली। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें थमने का नाम नहीं ले रही और इस बढ़ती हुई कीमतों की वजह से शहरी हजरात खासे परेशान हैं, सीखपा हो चुके हैं शहरी और शहरी हुकूमत को आड़े हाथों ले रहे हैं। कुछ शहरी मेरे साथ पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? मैं 658/9 से, यानी कि पेट्रोल कितना डलवाया आपने? मैंने 200 का। हमने पहले भी कहा था कि इमरान खान का साथ जो छोड़ेगा वो बहुत जलील हो जाएगा। ठीक है, इमरान खान का साथ छोड़ने से अब कौम को पता चला है कि हम किस कटहरे में गिर पड़े हैं और गंजे फिर पहले भी समझते हैं कि इमरान खान का साथ छोड़ने की वजह से ये सारे सूरत हाल बनी है। जी बिल्कुल, पहले भी गंजों ने बहुत लूटा है। ये कह रही है कि IMF के साथ मुआहदा किया था इमरान खान ने कि पेट्रोल जो है वो 300 रुपये लीटर तक जाएगा, बल्कि इससे भी ज़्यादा जाएगा। कुछ लोग ये समझते हैं कि ये सारा जो किया धरा इमरान खान का। यार मेरी गाल सुनना, पहले मेरी बात सुने आप। इमरान खान था जब उसे 200 भी नीचे था, 120 रुपये पेट्रोल हुआ था। ठीक है, ये भाई शदीद नाराज़ हैं हुकूमत से और गालियाँ भी दे रहे हैं, लेकिन हम इन चाचा जी से बात करेंगे कि शायद इनके जज्बात कोई ठंडे हों। पेट्रोल कोई नहीं ना, इन्हें ठंडे रहने देना ही। अच्छा, ये अगे नालों भी कितना पोया चाचा? 1500 का ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਟੈਂਕੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਪਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪੈਟਰੋਲ? ਅੱਗੇ 1000 1200 1000 ਦਾ 900 ਦਾ। ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਦੋ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀ, ਆ ਪਾਣੀ ਵੇਚਦੇ ਜੇ। ਅੱਛਾ, ਆ ਪਾਣੀ ਵੇਚ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਲੂ ਲੈਣ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਅਗਲੇ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਡੀ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਲਿਆ ਵਾ। 1500 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਵਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਆਦਮੀ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਤੋਂ ਬਿੱਲ ਲੈਣੇ ਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਦਾਦਾ ਘਿਓ ਲੈਣ ਚੱਲ ਜਾਓ ਨਾ 560 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇ। ਆ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 200 ਰੁਪਏ ਘਿਓ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਇਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਕਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਭੁਗਤੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਭੁਗਤਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਸੁੱਸਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣ ਕੁੜੀ ਜਾਵੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। चाचा जी शदीद नाराज़ है हुकूमत से, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने 1500 का पेट्रोल डलवाया है और जिस बंदे ने 1500 का पेट्रोल डलवाया हो, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा चल के आगे आए ताकि जो दूसरे लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करें। चाचा जी मुझे बताइएगा, आप यहाँ पे पेट्रोल फ़रोख्त कर रहे हैं, पहले से कम है आपकी सेल या पहले से ज़्यादा हुई है पेट्रोल महंगा होने से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले ये है कि पहले सेल उतनी जा रही है, लेकिन ये है कि हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि गरीब आदमी किधर जाए। मज़दूर की मज़दूरी की तरफ कोई हुकूमत भी है ना तो जो नहीं दे रही। अब तो लोग मोटरसाइकिलों को छोड़ के साइकिल ले रहे हैं। लोग साइकिलों पे आ रहे हैं और ये कोई जोक नहीं है, ये हकीकत है कि जो लोग हैं वो अब साइकिलों पे आ रहे हैं। यहाँ पे और भी बहुत से लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आप क्या कहेंगे भाईजान, कितना पेट्रोल डलवाया आपने? पेट्रोल हमने माशाल्लाह 200 का डलवाया है। कितना मिला? 200 का लीटर भी नहीं, मेरे ख्याल में भी नहीं हुआ। अच्छा, तो जाएंगे किधर आप? जनावाला कॉलेज में जाते हैं। कॉलेज में जाते जी। अच्छा, वापसी पे क्या करेंगे जब पेट्रोल खत्म हो गया? मोटरसाइकिल को कंधों पर उठा कर लेके आएंगे। हाँ जी इंशाल्लाह। ये नौबत मेरा ख्याल अब आ चुकी है, क्योंकि जहाँ पे आप देखिए पेट्रोल पहुँच चुका है 233-34 रुपये। 34 रुपये। हाँ, तो फिर यही सूरत हाल बनेगी कि आम बंदा जो है जिसका पेट्रोल ख़त्म हो गया है, शहर में जाते वक्त शहर के अंदर या बाहर जहाँ भी कहीं उसका पेट्रोल अगर ख़त्म हो गया है, तो वो बंदा या तो फिर उसको दिल बर्दाश्ता होकर अपनी बाइक को आग लगाएगा या फिर किसी रक्शे पे रख के लेके आएगा, और तीसरा ऑप्शन उसके पास पता क्या होगा कि वो साइकिल ख़रीदेगा। ये सूरत हाल बन चुकी है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के इजाफे की वजह से। और यहाँ पे मुझे एक शेर याद आ गया कि ऐ पेट्रोल तेरी ये बेवफाई मार डालेगी, तेरी दूर जाने की ये हमें जुदाई मार डालेगी, और कैसे चलाएंगे
मोटर साइकिल तेरे बगैर ए गरीब, और इन गरीबों को तेरी ये जुदाई मार डालेगी। और क्या ये सच है कि पेट्रोल महंगा हो चुका है? अगर ये सच है तो ये हमें सच्चाई मार डालेगी। ए बेवफा पेट्रोल तेरी बेवफाई मार डालेगी। और पहले डॉलर फिर पेट्रोल फिर आटा और घी, रफ्ता रफ्ता कम होती ये महंगाई मार डालेगी। और इन हुक्मरानों से कहो कि अब जान छोड़ जाएं, वरना इनकी लब कुशाई हमें मार डालेगी। बेवफा पेट्रोल तेरी हमें जुदाई मार डालेगी। इसी के साथ अपने मेज़बान राना एहसान अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।